हिंदू धर्म में देवी देवताओं के विभिन्न अवतारों का जिक्र किया गया है, जिनमें से ज्यादातर अवतार विष्णु जी और शक्ति के रहे हैं। भगवान शिव के विभिन्न अवतारों का उल्लेख कहीं कहीं मिलता है। आज हम आपको भोलेनाथ के भीषण अवतार भैरव से अवगत करवाएंगे, जिन्हें उनके भक्त अपना रक्षक मानते हैं। बताते हैं उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भैरव या भैरव को तांत्रिक और योगियों का इष्ट देव कहते हैं। तंत्र साधक विभिन्न प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करने के लिए भैरव की उपासना करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भैरव छाया ग्रह राहु के देवता हैं, इसलिए वे लोग जो राहु से मनोवांछित लाभ पाने के इच्छुक होते हैं, वे भैरव की उपासना कर उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। शिव पुराण में वर्णित ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच हुए संवाद में भैरव की उत्पत्ति से जुड़ा उल्लेख मिलता है। एक बार विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि इस ब्रह्मांड का श्रेष्ठतम रचनाकार कौन है। इस सवाल के जवाब में ब्रह्मा जी ने शिवम को सबसे श्रेष्ठ बताया। ब्रह्मा जी का जवाब सुनकर विष्णु जी उनके शब्दों में समाहित अहंकार और अति आत्मविश्वास से क्रोधित हो गए और दोनों मिलकर चारों वेदों के पास अपने सवाल का जवाब हासिल करने गए। सबसे पहले वे ऋग्वेद के पास पहुँचे। ऋग्वेद ने जब उनका जवाब सुना तो कहा कि शिव ही सबसे श्रेष्ठ हैं। वो सर्वशक्तिमान हैं और सभी जीव जंतु उन्हीं में समाहित हैं। जब यही सवाल यजुर्वेद से पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि यज्ञों के द्वारा हम जिसे पूजते हैं वही सबसे श्रेष्ठ हैं और वो शिव के अलावा और कोई नहीं हो सकता। सामदेव ने उत्तर दिया, विभिन्न साधक और योगी जिसकी आराधना करते हैं वही सबसे श्रेष्ठ हैं। अर्थवेद ने कहा कि भक्ति मार्ग पर चलकर जिसे पाया जा सकता है, जो इंसानी जीवन को पाप मुक्त करता है, मनुष्य की सारी चिंताएं हरता है, वह शंकर ही सबसे श्रेष्ठ हैं। चारों वेदों का जवाब सुनकर विष्णु जी और ब्रह्मा जी का अहंकार शांत नहीं हुआ और वे उनके जवाबों पे हंसने लगे। इतने में ही वहां दिव्य प्रकाश के रूप में महादेव आ पहुँचे। शिव को देखकर ब्रह्मा जी का पांचवा सिर क्रोध की अग्नि में जलने लगा। उसी समय महादेव ने अपने अवतार की रचना की और उसे काल नाम देकर कहा कि ये काल यानी मृत्यु का राजा है। वह काल या मृत्यु का राजा कोई और नहीं बल्कि शिव का अवतार भैरव था। ब्रह्मा के क्रोध से जलते सिर को भैरव ने उनके धड़ से अलग कर दिया। इस पर भगवान शिव ने भैरव से सभी तीर्थ स्थानों पर जाने के लिए कहा ताकि उन्हें ब्रह्मा हत्या के पाप से मुक्ति मिल सके। ब्रह्मा जी का कटा सिर अपने हाथ में लेकर भैरव विभिन्न स्थानों में गए और पवित्र नदियों में स्नान किया ताकि उन्हें ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति मिल सके। लेकिन जैसे ही भैरव काशी पहुँचे वैसे ही उनके पाप मिट गए। काशी में जिस स्थान पर ब्रह्मा जी का कटा सिर गिरा था उसे कपाल मोचन तीर्थ कहा जाता है। उस दिन से लेकर अब तक काल भैरव स्थायी रूप से काशी में ही निवास करते हैं।